नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 24 ईयर एक मेल हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हुई हूँ और इनका क्वेश्चन है बिजनेस को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हॉरोस्कोप है जिसे लग्न कुंडली बोलेंगे और ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11 और 12। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, इन तीनों घरों को हम उतना अच्छा घर नहीं मानते हैं, ठीक है, या बैड हाउस की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ये आपका असेंडेंट है लगन, जहाँ 6 नंबर लिखा है, जो कि कन्या लगन या वर्गो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। कन्या लगन ये शुक्र प्रधान कुंडली हो गई। शुक्र प्रधान कुंडली मतलब कि यंगनेस होगा, काफ़ी ज़िंदगी में लग्जूरियस वगैरह लाइफ में मिलेगी, धन धान्य लग्जूरियस चीज़ें मिलेगी, पर मेंटल पीस नहीं मिलेगा। मेंटल पीस के लिए जुपिटर के पास आना ही पड़ेगा। पर यस, यहाँ पर ऐसे जातक को लग्जूरियस मिलती प्लस ये बहुत बुद्धिमान हॉरोस्कोप माना जाता है, क्योंकि इसको मरकुरी रिप्रेजेंट करता है और जो इनकी राशि, जहाँ चंद्र लिखा है, यहाँ पर इनकी राशि जेमिनी या मिथुन बनता है। तो ये बहुत बुद्धिमान कुंडली कही जाती कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग हो गया है, टेक्निकल नॉलेज इनको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसे में ये बहुत प्रोफेशनल होते इन सब चीज़ों में। बट जो लगन है, लगन मतलब आप स्वयं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, यहाँ से अपन देखेंगे। लगन जो है 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है, ये देखिए, वो भी मंगल के साथ और मंगल की राशि में। लगन 8th हाउस में, मौत के घर में, गड्ढे के घर में इसे कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जितना प्रतिभावान होगा, जितना टैलेंटेड होगा, उतना टैलेंटेड वो अपने आप को निखार नहीं पाता है। जितना उसके माइंड में चीज़ें चलती रहती, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ हेल्थ कमज़ोर हो जाती, मरकुरी से है तो यहाँ हेल्थ कमज़ोर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ लाइफ में छोटी ही उम्र में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा, क्योंकि मरकुरी एक स्पीकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप बोलते कैसे हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी रहेगा कि ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि अरे वाह, इसको तो मैं उस समय बोलता, पर वो बाद में उसको याद आएगा, समय ख़त्म होने के बाद, लोग जाने के बाद उसको याद आएगा, अरे इसका तो रिप्लाई मैं ऐसे कर सकता था। रिप्रेजेंट ऐसे लोग अपने आप को नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग को स्किन एलर्जी होना, नसों से संबंधित काफ़ी खिंचाव होना, माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूज़न रहना, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम होना, इस तरह की प्रॉब्लम, साइटिका का प्रॉब्लम, जो वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ पर इनको ज़रूर आएगा। अब लगन में बैठे हुए हैं 6 नंबर, राहुदेव बैठे। राहुदेव पितृदोष का निर्माण करते हैं, पितृदोष स्वयं से जनित, ठीक है, और ये इनका बिजनेस का घर है। यहाँ पर राहुदेव की, ये राहु और केतु हमेशा आमने सामने बैठते हैं। ये बिजनेस का घर है इनका। यहाँ पर क्या होगा कि राहु की दृष्टि इनके बिजनेस के घर में है और बिजनेस के घर में शनि और केतु बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब क्या होगा कि जैसे इनका क्वेश्चन था कि मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, ऑफ कोर्स बिजनेस अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूज़न है, बहुत ज़्यादा टेंशन, इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है। दूसरा, राहु की 7th दृष्टि और यहाँ पर शनि और केतु का बैठना श्रापित कुंडली बनाता है। तो ये बिज़नेस का घर हो गया है, तो यहाँ बिज़नेस का सेट नहीं हो पाना, प्लस आप स्वयं का डिसीज़न पावर
बुध जो कि आप स्वयं हैं अष्टम भाव में बैठे, आपका डिसीजन पावर ही गलत हो जाएगा। ठीक है। और जब भी बुध बैठते हैं 8th हाउस में, तो कहते हैं कि 3-4 बिजनेस के बाद तो वो व्यक्ति बिजनेस में सक्सेस होता है, इतने तो उसके डूबते ही डूबते बिजनेस है। शनि और केतु ये बिजनेस नहीं चलने देंगे आपका, बिल्कुल नहीं। श्रापित कुंडली बनी है, पार्टनरशिप में तो और ही बंटाधार हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर शादी, क्योंकि अब आप बड़े हो गए तो ये शादी का भी हाउस है, तो शादी में प्रॉब्लम, और ये घर आपका पेट का भाग है, ठीक है, स्टमक एरिया बहुत ज़्यादा खराब रहना। अब शनि यहाँ पर आपको देख रहे हैं तो आपको स्वयं को स्लो कर देंगे। जब इनका पीरियड आएगा, जब महादशा आएगी, तब बात करेंगे कि इनका खुद का जो नेचर होगा वो थोड़ा सा स्लो जैसा हो जाएगा। अभी करते हैं, बाद में करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते, धीरे धीरे स्लोनेस आ जाएगा। इनके स्वभाव में भी स्लोनेस, थोड़ा थोड़ा चीज़ें डिले चलेगी। अब ये बिजनेस का घर है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए, केतु बैठे हुए। केतु ऐसा कि बिना सोचे समझे डिसीज़न ले लेना, क्योंकि वो सर नहीं है, धड़ है। तो यहाँ पर जब भी बिज़नेस आप करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना सोचे समझे आपका डिसीज़न हो जाएगा। शनि का इफ़ेक्ट क्या होगा कि बिज़नेस शुरू कर रहे हो, शुरू करते करते ही वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना, वो शुरू ही ना हो पाना, या फिर शुरू तो कर लिए हो पर जिस होप से कि इस तरह का मेरा टारगेट होना चाहिए, इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, वो सब काम आपका स्लो हो जाएगा। आपका काम डिले होएगा। आप सोचेंगे कि आज ऑर्डर मिलेगा, नहीं, वो 13 दिन बाद, 13 महीने बाद, 13 साल बाद, तो चीज़ों में डिले हो जाना। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घर बना रहा है, तो घर बना नहीं, बनते बनते ही रुक गया और वो खंडहर भी बन गया। ठीक है, तो ये शनि का काम, जब शनि, अभी इनकी शनि की महादशा चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, काम स्टार्ट ही ना हो पाना, स्टार्ट होने से पहले बंद हो जाना, या स्टार्ट हो गया है तो उस हिसाब से रन नहीं करना जिस हिसाब से इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरे को तो इस में ऐसे ऐसे मेरा ग्रोथ, जो माइंड में एक बनाया था स्ट्रक्चर की अब ऐसे होगा वैसा होगा, पूरी प्लानिंग फेल हो जाना। और जब आपकी राहु एक्टिव होगा तो बिजनेस में आपको चूना लगेगा। कैसे चूना लगेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई घर खरीद रहे हो एग्ज़ाम्पल, तो पता चला बिल्डर पैसा लेके भाग गया, घर दिया ही नहीं। सेम वैसे ही बिज़नेस में कोई आपको चूना लगा के चला गया। ये 3 चीज़ें, एक तो सबसे पहला कि आप कभी बिज़नेस स्टार्ट करें तो बिना सोचे समझे कोई रॉन्ग डिसीज़न तो नहीं हो रहा, क्योंकि हेडलेस मैन हो गया। ठीक है, शनि उसमें स्लोनेस कर देगा, काम रुक जाएगा वहाँ पर। जो एक्सेप्ट किए हो या जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो उस टाइम पे चीज़ होगा ही नहीं, या तो काम आपका रुक गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया, या काम बिल्कुल बंद हो गया, या स्लो से हो रहा है। और जब राहु एक्टिव होगा, राहु की महादशा अंतरदशा में, वो उस समय काम तो हो रहा था पर पता चला किसी ने मुझे चूना लगा दिया है, फ्रॉड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ बिजनेस का अगर सेम आपके वाइफ का भी यही हाल रहेगा, और सेम आपके स्टमक वाला एरिया का भी यही हाल रहेगा। अष्टम हाउस, जैसे ये बिजनेस है तो बिजनेस से सुख, या वाइफ है तो वाइफ से सुख, तो बिज़नेस तो आप करोगे पर बिज़नेस से सुख नहीं मिल पाएगा, बहुत हेडेक रहेगा आपके लिए, बहुत हेडेक रहेगा। यहाँ पर मंगल और बने हुए हैं, तो ये पाइल्स एरिया, रेक्टम एरिया में भी हेल्थ इश्यूज़ देते हैं, वाइफ के साथ मनमुटाव देते, दोनों की थिंकिंग लेवल बहुत अलग रहती है। तीसरा, एक्सीडेंट, चोट चपेट भी देते, एक तो हेल्थ ख़राब, और दूसरा यहाँ मंगल बैठ के इनको मांगलिक बना रहे हैं। अब ये है कि ये तो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि ये मांगलिक बन गए हैं, तो 18 आवर तक काम करने की क्षमता तो इनमें रहेगी। इनका कम्युनिकेशनल स्किल भी बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर भी रहेगा, थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट भी इनमें देख सकते हैं कि हाँ थोड़ा जल्दी से लड़ने झगड़ने या तेज भी हो सकते, और समटाइम ये डाउन टू अर्थ भी रहेंगे, मेंटली स्टेबल भी होते हैं, रोमांटिक भी होंगे, और सक्सेसफुली और फेमस भी रहेंगे अपने लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं कि सक्सेसफुली नहीं रहे, फेमस नहीं रहे, बट यस ये एक्सीडेंट चोट चपेट देता है। और आपका लग्न
खुद अष्टम भाव में बैठ गया तो आपकी पर्सनैलिटी उतनी इन्हेंस नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने बुध का उपाय करना, सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी या अपने ब्रेन, क्योंकि राहु जब बैठता है तो इल्यूज़न देगा आपको, बहुत ज़्यादा भ्रम देगा। राहु कहाँ का देख रहा, आपके एजुकेशन हाउस में, आपका एजुकेशन को ख़राब करेगा। कब ख़राब करेगा, जब इसकी समय आएगी। आपका बिजनेस, आपका स्टमक, आपकी शादी ख़राब करना, आपको भाग्यहीन बनाना, मतलब आपका कभी कभी लगेगा कि मेरा लक नहीं सपोर्ट किया, मैंने मेहनत तो बहुत किया बट लक सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर लक सपोर्टिव नहीं हो पाएगा। तो राहु की दृष्टि इन घर में पड़ रही और साथ में आपके ब्रेन में पड़ रही। ब्रेन में पड़ती तो बहुत ज़्यादा हेडेक, मेंटली डिस्टर्बेंस, जैसे रातों में नींद नहीं आना है, अजीब अजीब ख्यालात आना है कि जैसे कि बाढ़ आ जाएगा, आग लग जाएगा, रोड में चल रहा हूँ एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें दिमाग में, जो चीज़ें नहीं घटती है नेचुरली है, अननेचुरल चीज़ें, वो तक भी आप अपने डिप्रेशन में सोच सकते हो। तो यहाँ पर इसकी बैड एनर्जी को आपको कम करना है। फिर एक तो मैं आपको इसी प्रेडिक्शन के दौरान में, आपने एमरल्ड पहना, जिसे हिंदी में पन्ना बोलते हैं। जब भी, वैसे तो ये कुंडली पन्ना, ओपल और नीलम पहनने की है, कभी स्टोन के बारे में भी लोग पूछते हैं, पर जब भी आपका लग्नेश, मतलब आपका हेल्थ, आपकी माइंड, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी विनिंग कैपेसिटी अगर किसी शुभ भाव में है, कि सेकंड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सेवन्थ में है, आपके नाइन्थ हाउस में है, टेंथ में है, 11th में, तो आप इसको स्टोन पहनिए, बट उसको चेक करिए वो रेट्रोगेट ना हो या कहीं कारण से डैमेज ना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आपका जो लग्नेश है या आपका ये वाला और इसका प्लैनेट अष्टम भाव में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो यहाँ पर इसका स्टोन नहीं पहनते हैं, ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हो, आपकी प्लानिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि आप माइंड से प्लानिंग करते हो ना, आपने जो सोचा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल डिप्रेशन में, आपकी सोच समझ को कमज़ोर कर देना। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, अपना स्टोन का डिसीज़न बहुत सोच समझ के करे। कभी कभी कोई लोग बोल देते हाँ आप एमरल्ड पहने, नहीं, पर अब आपको इसके दान में जाना है और इसके और रेमेडीज़ पे उतरना है, ना कि अब आप इसको स्टोन पहन सकते हो। ठीक है, अब दूसरा स्टोन, क्योंकि यहाँ पर बात निकली थी इनकी मम्मी के साथ में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा यहाँ पर शनि है, तो शनि का स्टोन भी यहाँ पर नहीं पहना सकते। क्यों नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि शनि जो है इनको स्लो कर रहा है, शनि इनका सही नहीं है। सही नहीं है तो आप लक्षण भी चेक करिए, भले ये 7th हाउस में है, पर यहाँ पर इनके सामने देख के, लग्न को देख के इनको स्लो कर देगा। जैसे बिजनेस किए, बिजनेस में सेट नहीं हो पाए, स्लो हो गए, फिर पीछे ढकला जाना। एजुकेशन कर रहे थे, एजुकेशन स्लो कर दिया, फिर पीछे ढकला जाना। यहाँ शनि बेटर नहीं है। आप इनको चेक करेंगे पर्सनली कि शनि शुभ है कि नहीं है। शुभ नहीं है, कुंडली भले शनि प्रधान है, पर शनि उतना मजबूत नहीं है। शनि ने इनका एजुकेशन ख़राब किया, इनको रोग ऋण शत्रु देगा, इनको हेल्थ इशू दे रहा है, इनको कर्जा बहुत देगा, या इनका पैसा फंसेगा आगे चल के। अभी तो ये छोटे हैं और साथ में इनके एनिमीज़ बहुत रहेंगे। जब ये अपने प्रोफेशनल में उतरेंगे तो फील करेंगे कि मेरे एनिमीज़ भी बहुत है। तो यहाँ आप शनि का स्टोन भी नहीं पहन सकते, नीलम, या यहाँ पर आपको शनि का उपाय करना होगा, शनि को शांत। यहाँ पर आप ओपल पहन सकते हैं। क्यों ओपल पहन सकते हैं, इनके भाग्य के घर का मालिक, इनके लक को बढ़ाने के लिए ओपल है, जो कि इनको लग्जीरियस ज़िंदगी देगा। लग्जीरियस ज़िंदगी का मतलब क्या होगा कि ये अपने लाइफ में भौतिक सुख सुविधा, अच्छे घर में रहेंगे, बड़े घर में, इनकी वाइफ बहुत अच्छी आ सकती हैं, क्योंकि वो शुक्र है, लड़कों के लिए शुक्र इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ शुक्र को इन्हेंस करेंगे तो मैरिटल रिलेशन ठीक करने के लिए होगा। शुक्र बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का है और वो 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर उनके बिजनेस को इन्हेंस करे, और वो पेट के एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उस एरिया में भी इन्हें काफ़ी
फ़ायदा हो और इनके भाग्य को बढ़ाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओपल पहनाएंगे बस। बाकी कोई स्टोन नहीं चलता है। स्टोन का डिसीज़न बहुत सोच समझ के लिया जाता है। हाँ, बल्कि यहाँ पर गुरु का स्टोन आप पहन सकते हो, आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा, मैरिटल को भी ठीक रख सकता है और आपको सुख देगा। ठीक है, वैसे भी इनका जो गुरु है बहुत अच्छा है, ये इनके सुख भाव में, माँ के सुख में बैठा हुआ है, तो इनको पेरेंटल प्रॉपर्टी, खुद के अपने घर वगैरह रहेंगे, गाड़ी वगैरह रहेंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बचपन से इनको मिलेगी, क्योंकि सुख है, इनका घर है तो इनका घर रहा होगा। ये अपोजिट प्लैनेट है बट ये सूटेबल है इनका, ठीक है, और इनके लिए शुभ भी है क्योंकि केंद्र का मालिक केंद्र में है, तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव रहेगा और ये आगे चल के धार्मिक भी बनेंगे, आगे चल के थोड़े धार्मिक भी रहेंगे। भले इनका कुंडली गुरु प्रधानी, तो वजन बढ़ाने ये सब रहेगा, हेल्थ इशू रहेगा, मेटाबॉलिज्म उतना वर्कआउट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, बट यस इनका गुरु योग कारक है। तो इस तरह का स्टोन का आप डिसीज़न ले, ना कि आप इन ग्रहों को, जो कि कभी कभी होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा भाई तो अच्छा ही होगा बट वो उतना अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो यहाँ पर हमें उसका डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पर स्टोन का जो डिसीज़न है बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। गुरु इनका ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका गुरु का। आप लक्षण से चेक कर सकते हैं ना, लग्जरियस ज़िंदगी इनको मिलेगी, गुरु देने के लिए भी इनको तैयार है। भले इस कुंडली में गुरु प्रधानी पर इनके दोनों गुरुओं का प्रभाव है, इट मीन ये धार्मिक भी हैं और ऐशोआराम वाली ज़िंदगी, मतलब ये मेटरलिस्टिक भी रहेंगे और आगे चल के ये धीरे धीरे चेंजेस आएगा, पाप पुण्य को डर के भी चलने वाले ये रहेंगे। ठीक है, शुक्र का प्रभाव इनमें अच्छा रहेगा। अगर ओपल पहनाएंगे तो ये रचनात्मक कला, मतलब ये वैसे भी इनका जो है चंद्र और शुक्र, तो ये बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव माइंडेड होते हैं आगे चल के। अभी अगर ना भी हो तो ये काफ़ी क्रिएटिव होंगे, आगे चल के रचनात्मक कलाओं में परिपूर्ण होते, अपने परिवार और मित्र से काफ़ी लगाव होता है इनको, क्योंकि शुक्र जब रहता है ना तो हेल्पिंग पीपुल की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये लोग मेरे परिवार, मेरे अपने, इनको ज़्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। अपने घरेलू जिम्मेदारियों को संभालना पसंद करते हैं ज़्यादातर। ये सभी समस्या जो भी रहती है और अपने घर परिवार की उनकी समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी माहिर होते, गुड एडवाइज़र की कैटेगरी में होते हैं। छोटी छोटी बातों में ऐसे लोग परेशान तो बहुत जल्दी हो जाते हैं और दूसरों की तुलना करना या आलोचना करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली जो आदत है इनको तो छोड़नी पड़ेगी, दूसरे की आलोचना ना करें। ये लोग हर समय बिना किसी भी गंभीर कारण के थोड़ा ना थोड़ा तनावग्रस्त तो रहते ही रहते हैं और ये लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं, क्योंकि यहाँ वीनस बहुत अच्छा है, तो ये वीनस की कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनका जो विल प्लान रहता है, इनकी जो विलिंग रहती काफ़ी अच्छी रहती, इनका प्लानिंग जो बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं इनके बात करूँगी लकी ईयर की, तो लकी ईयर जो आता है वो आता है इनका 33 ईयर से। ये काफ़ी लाइफ में और अच्छा प्रोग्रेस करेंगे 33 ईयर से, अभी भी प्रोग्रेस करेंगे। इनका क्वेश्चन रहेगा अभी तो मैं 24 साल का, तो क्या इतना लॉन्ग टाइम स्ट्रगल रहेगा? नहीं, स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं एक, हाँ, पर रहेगा। ठीक है, दूसरा 6 नंबर इनका आता है, जो इनका भाग्यांक आता है 6 नंबर है, तो थोड़ा लग्जूरियस से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र इनका बहुत अच्छा है, तो ऐसा काम करे जो कि लग्जूरियस से रिलेटेड रहे। ठीक है, तीसरी चीज़ इनका स्ट्रॉन्ग विदेश योग आता है। तो देखो, बिज़नेस करना है तो अभी तो बिज़नेस इनके नाम पे शुरू मत करो, आप लोगों का जो बिज़नेस है उन्हीं में कंटिन्यू कराओ। इनकी जो महादशा है, महादशा मैं बताती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी महादशा को समझाना, बट अभी फ़िलहाल इनके नाम पे कोई बिज़नेस नहीं करे, अपने पापा या के काम को ही हाथ बढ़ाएं, आगे रन करने की कोशिश करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इनका स्ट्रॉन्ग विदेश योग है। महादशा इनका शनि उतना योग कारक नहीं तो ये
अपने महादशा, जब मैं इनकी महादशा में आऊँगी तब से ही बाहर जाने का पीरियड बन जाता है। तो अब ये स्टेट चेंज किए होंगे, बट इनका विदेश योग बन जाता था कि ये विदेश में जाके सेटल हो सके। बट इनका स्ट्रॉन्ग विदेश योग है, तो कोशिश करें कि ये विदेश जाएं, क्योंकि अगर मैं इनका एक तो मंगल अष्टम भाव में बैठे तो ये विदेश जाएंगे। दूसरा शनि यहाँ पर आ जाते, अगर मैं डिग्री से देखती हूँ तो ऑफ कोर्स शनि 11 छठे भाव में है, तो फिर विदेश जाने का योग बना हुआ है। और सूर्य को भी मैं यहाँ पर ले आऊँगी इनके डिग्री से, तो भी इनका विदेश, तो इनका विदेश योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। होपफुली ये बहुत दूर जा सकते हैं विदेश में, दूर इन द सेंस कि जैसे कनाडा, यूएसए, इस एरिया में। क्योंकि इन्होंने हाथ का पिक्चर भी मुझे क्लियर नहीं भेजा है, तो मैं पढ़ तो नहीं पाई, क्योंकि मैं हॉरोस्कोप भी देख सकती हूँ इसलिए मैंने नहीं मांगा। बट यस, मुझे बहुत दूर जिसमें नेशनैलिटी मिल सके ऐसी कंट्री में भी ये सेटल हो सकते हैं, या परमानेंटली सेटल हो जाए किसी भी कंट्री में। इस तरह का इनका मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अगर इनका मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत सारे जो प्लैनेट हैं, जैसे कि इनका मंगल अस्त है, ये देखिए मंगल अस्त है। बुध जो कि इनका वही है, इनका हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और इनके जॉब और वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वक्री भी है और अस्त भी है। वक्री मतलब ये रेट्रोग्रेड भी है, और अस्त मतलब सूरज की रोशनी में हम अपना आँख बंद कर लेते हैं ना, सेम काइंड ऑफ हो जाता है कि उतना अस्त है, मतलब सोया हुआ ग्रह, तो उसे जागृत करना पड़ेगा और मार्गी बनाना पड़ेगा। जुपिटर इनका अस्त है और वीनस भी इनका वक्री है, और वीनस भी इनका वक्री है। तो इनके बहुत सारे ग्रह जो हैं ये वक्री और अस्त हैं। इसे इनको ठीक करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पितृदोष वाली कुंडली है। अब देखिए 2011 से, ये देखिए 2011 से इनकी शनि की महादशा चली। 2011 से शनि की महादशा, तो उसे 2010 से इनका विदेश योग बन चुका है। तो इन्होंने मे भी उसके बाद याद रखना, उसके बाद इन्होंने स्टेट चेंज किया होगा, सिटी चेंज की होगी, बट इनका विदेश योग बन गया था। क्योंकि शनि स्लो है, इसलिए वो एग्जीक्यूट करा ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चा विदेश जाके बाहर पढ़ने चला जाए और वहाँ पर काम करने लग जाए, वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा है इनका। ठीक है, फिर ये 2014 तक शनि चले। इस पीरियड को भी हम ठीक ठीक तो बोलेंगे, नॉट बैड, बट यस ये पीरियड स्लो कर देता, अकेला कर देता, निराशा दे देता है। ये बुध का पीरियड है, क्योंकि बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो इस पीरियड में मैं ये मानूंगी कि हेल्थ इशू काफ़ी आएगा, क्योंकि वो तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर एजुकेशन, शनि एजुकेशन लॉर्ड भी बना था, आपको याद होगा, बच्चे का लॉर्ड, एजुकेशन लॉर्ड, लव अफेयर का लॉर्ड बना हुआ है, और खुशी का लॉर्ड बना हुआ है। इन सभी चीज़ों में स्लो कर देगा, बेकार कर देगा। तो एजुकेशन में स्लो कर देना, अगर इस दौरान कोई प्यार अफेयर है वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाना, वहाँ पर भी निराशा हाथ लगनी। अब इनकी तो अगर कोई बच्चे वाला सीन भी होता, फॉर एग्जांपल इनकी शादी हो गई थी, तो इस दौरान बच्चे भी कंसीव नहीं कर पाना, काफ़ी डिले होता। चौथी चीज़, इनको खुशी नहीं होगी इस दौरान में। ठीक है, केतु का पीरियड है, तो यहाँ चोट चपेट एक्सीडेंट, ये पीरियड भी अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर दिसंबर 2017 से ये एक्टिव हो गए होंगे, इनको खुश लगने लगा होगा, थोड़ा सा ये इनमें एक इंजॉइंग मोमेंट आया होगा, थोड़ा सा इनकी क्रिएटिविटी टैलेंट बढ़ी होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। और इसी दौरान इन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया, क्योंकि केतु कुछ करके देता, शुक्र कुछ कर देता है। इस टाइम लोग घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, लोग घूमने जाते, विदेश जाते हैं। इस समय अच्छी दोस्ती होती है, खुशनुमा माहौल होता है। तो इस दौरान इनका बिजनेस शुरू हो गया, बट इनको तो बिजनेस सूट करता ही नहीं था। ये पूछ लेते मुझसे, ऐसे ये मेरे क्लाइंट ही हैं, बट मैंने वीडियो बनाने का इसलिए डिसीज़न लिया कि ये बहुत बारीक से समझे, पर इन्होंने मुझसे पूछा नहीं था, बहुत पहले मुझसे सलाह ली थी। बट इनका जो ये पीरियड है, ये शनि 2019, देखिए ये पीरियड तक अच्छा गया होगा। ठीक है, इस पीरियड में भी क्रिएटिव माइंड आया होगा कि मैं ये करता हूँ, अब ये प्लान करता हूँ, बट यहाँ पर
भी मैं ऑलमोस्ट इसको भी ठीक ठीक बोल देती हूँ कि इस समय आपका काम शुरू होगा, बट यहाँ शनि आ गए, आप जो भी काम करेंगे वो स्लो हो जाएगा। कब से? दिसंबर 2019 से आपकी चीज़ों में स्लोनेस आना शुरू हुआ होगा, ठीक है। फिर ये तो और भी ख़राब कर देगा ये चीज़ों को, क्योंकि ये बुध है, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस ही लो, क्योंकि आपका काम तो स्लो हो गया। जो आपने शुरू किया ये तो ख़राब हो गया, ये बंद हो गया, या स्लो आ गया। और यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बुध आप स्वयं है, मरकुरी मतलब बिजनेस माइंड, अकाउंट, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब में तो आप माहिर है, पर आप यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस था, आपकी जो स्पीकिंग क्वालिटी थी, जो आपका कमांड था, उसमें आपका ख़राब हो जाना। अब ये जो पीरियड है ये भी अच्छा नहीं है। कब तक का? ये फरवरी 2021 तक का। इस समय चोट चपेट, एक्सीडेंट होना, या कॉन्फिडेंस या मोरल का और ज़्यादा चला नीचे गिर जाना, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये थोड़े समय का पीरियड है, ठीक है। अब इसके बाद जो सूर्य का पीरियड लेते हैं, तो मैं तो इस पीरियड को भी उतना खास नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुंडली तो शुक्र प्रधान है, तो सूर्य तो इसमें एक्टिव है ही नहीं है। तो इस पीरियड के लिए भी पापा के हेल्थ में थोड़ा तकलीफ़ ना आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपको आँख बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये टाइम भी अच्छा नहीं। इस टाइम में मुझे लगता है थोड़ा मेंटल टेंशन आपका ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा हो रहा है, मेंटल टेंशन हो रहा है। ये पीरियड भी मैं सो ही मानूंगी। आप काम कर रहे हो, पर एक जो अंदर से उत्साह या जो आपके एक्सपेक्टेशन है ना, कम रहेंगे इस दौरान में। मैं उतना अच्छा एक्सपेक्टेशन आपका नहीं मानूंगी, ठीक है। अब आती है बात रेमेडीज़ की बात आती तो सबसे पहले तो एक लोगों की बहुत गलत फहमी वाली बात होती है कि वो सोचते हैं कि कोई रेमेडी एक बार किया, चलो कोई पूजा पाठ कर लिया या कोई रेमेडी ही कर ली तो एक बार में चीज़ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप वज़न कम करने जा रहे हो, तो अगर आप 100 kg के हो या 90 kg के हो और आपको 60 में आना है, तो आपका 2 से 3 साल का समय लगेगा। और आपकी मोटापा वाली अगर टेंडेंसी है तो उसको फिर मैनेज करना पड़ेगा। अब इतने मैंने ग्रहों में प्रॉब्लम बता दिए हैं कि हेल्थ यहाँ पर ख़राब रहेगा, बिजनेस में, शादी में, बच्चों में, पढ़ाई में तकलीफ आएगी, बट यस, काम चल रहा है, लग्जूरियस लाइफ आपकी रहेगी। काम चल रहा है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी। आप बड़े गाड़ी में घूमोगे, अच्छे से घर में रहोगे, पैसा रहेगा, ये सब चीज़ है। आपका प्लानिंग बहुत अच्छा है। आप में फायर एलिमेंट भी है कि यस, आपका फेम भी है, प्रसिद्धि भी है, यस वो भी है, ठीक है। काम चल रहा है, वो स्पिरिट है, वो एनर्जी है, बट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, बट थिंग इज़ कि आपका हेल्थ तकलीफ़ है, शादी में प्रॉब्लम, बच्चे में प्रॉब्लम, बिजनेस में ऑलवेज़ आपको प्रॉब्लम रहेगा। नॉर्मली तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये परेशानी को आप कोई एक दिन के उपाय में नहीं ठीक कर पाएंगे। आपको पॉजिटिवली उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टोन आपने जो पहना है वो बहुत गलत डिसीज़न है, आप उसे निकाल दीजिए। पर यस, आपका जो 33 ईयर रहेगा वो बेस्ट ईयर रहेगा। इस पीरियड में आपके भाग्य की स्टेबिलिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके लिए कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। उसके बाद बशर्ते कि आप, और मुझे लगता है कि आप उपाय करेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु एनी हाउस सुख हाउस में बैठा हुआ है, तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और विदेश में घूम फिर के घर भी लौटने का चांस आपको बनेगा, क्योंकि ये बुलाएगा आपको और ये जाने भी नहीं दे रहा है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि आपका सुख भाव भी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए शायद डिले हो रहा है। नहीं तो अभी आप 2011 से विदेश पहुंच जाते, बट आपका स्टेट या सिटी चेंज हुआ होगा उसके बाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। होपफुली आपको समझ में आया होगा और आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अब आप अपने क्वेश्चन रखिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।